अब आप किसी भी इमेज की, चाहे वो आपने मिड जर्नी से बनाई हो या आपकी खुद की इमेज हो, उसका टेक्स्ट रिप्लेस किया जा सकता है। यानी अगर उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो लिखा भी जा सकता है, और अगर लिखा हुआ है तो इस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है बग़ैर इमेज को ख़राब किए या उसकी रेजोल्यूशन या कोई भी चीज़ को चेंज किए बगैर। जैसे मैंने ये एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी, इस पे लिखा हुआ है चेजिंग घोस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ईटिंग फूड। अब इसके ऊपर क्लिक करने से एक ए का बटन आपके सामने आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना तो ये फिट हो जाएगा, कहीं पे भी इसको रखा जा सकता है। इसको मैंने टेक्स्टिफाई पे क्लिक कर दिया। अब कुछ सेकंड्स में इसने 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी, जिसके ऊपर वही टेक्स्ट लिखा है जो मैं चाह रहा था, पुराना इसने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से मिड जर्नी की इमेज या कहीं से भी जनरेट करता इमेज के ऊपर टेक्स्ट को चेंज किया जा सकता है। आप अपनी खुद की इमेज को भी टेक्स्ट ऐड करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई इमेज अपलोड करनी है तो आपने बस उसको पकड़ कर ड्रैग कर देना है इसके अंदर। अब ये एलन मस्क की इमेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट ऑन मिड जर्नी। अब गेट ऑन को रिप्लेस करना है तो उतना एरिया सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने लिख दिया फॉरगेट। अब मिड जर्नी की जगह अगर मैं फेसबुक लिखना चाह रहा हूँ तो उस एरिया को भी मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फेसबुक। अगर इसका टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा है तो इसको यहाँ से कम किया जा सकता है ताकि वो एक लाइन में ही आ जाए। ये लिखने के बाद हमने टेक्स्टिफाई पे क्लिक कर देना है और ये 4 वेरिएशन बना कर दे देगा। और इमेजेस आप देख रहे हैं बिल्कुल रियल लग रही है, जैसे कि ये किसी प्रॉम्प्ट से ही बनाई गई हैं, कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। कहीं पे भी टेक्स्ट लिखा रिप्लेस किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो लोग लोगो सेल करते हैं, लोगो या स्टिकर्स, क्योंकि मिड जर्नी हमेशा गलत टेक्स्ट ही लिखता है, तो यहाँ पे आके उसको दुरुस्त किया जा सकता है। दूसरा ये बहुत मज़े का टूल है अकाउंटेबिलिटी बडी। अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए अपने लिए और आपके पास कोई भी नहीं अवेलेबल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने लिख दिया आई वांट टू लूज वेट, तो ये आपके टेक्स्ट को एक मोटिवेशन में आपको बता देगा। जैसे कि मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, अब ये पूछेगा कि आप किस तरह की मोटिवेशन चाह रहे हैं, यानी आपकी मदर आपको उस बारे में कुछ बताएंगे, आपका दोस्त। जैसे कि अभी ये बट ई के नाम से सेलेक्ट था, तो ये कह रहा है हाय देयर, रिमेंबर यू हैव गॉट दिस, स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव एंड रिमेंबर योर गोल लूजिंग वेट, यू आर अमेजिंग। तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अगर हमें अब डंडे वाली मोटिवेशन चाहिए जैसे फादर देते हैं, तो मैंने सार्जेंट पे क्लिक किया। ये कह रहा है गेट ऑफ योर बट एंड हिट द जिम, नो एक्सक्यूजेज, आई एक्सपेक्ट रिजल्ट, नो मोर एक्सक्यूजेज। तो इस तरह से भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको हल्की सी स्वीट सी मोटिवेशन चाहिए तो मैंने मॉम पे क्लिक कर दिया। अब मॉम ने तो बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट करना है, तो ये रिमेंबर टू ईट योर वेजीज एंड गो फॉर अ वॉक, डियर योर मॉम इज काउंटिंग ऑन यू टू स्टे हेल्दी एंड रीच योर वेट लॉस गोल। तो ये सुन के तो मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ। इसी तरह इसमें और कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है और उनसे भी मोटिवेशन ली जा सकती है। किसी भी हवाले से आप अगर एजुकेशन के हवाले से मोटिवेशन लेना चाह रहे हो या इसी तरीके से कोई और मोटिवेशन, तो वो यहाँ पे ली जा सकती है। अब मैं बड़ी के तौर पे ग्रिल्ड चीज़ को ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, हे इट्स मी द टॉकिंग ग्रिल्ड चीज़, आई डोंट फॉरगेट योर वेट लॉस गोल, आई विल सपोर्ट यू, लेट्स मेल्ट अवे दोज पाउंड्स टुगेदर। तो ये काफ़ी इंटरटेनिंग सा टूल है। अब हम चलते हैं रोबोटिक जज और अदालत, यानी अगर आपने कोई केस लड़ना है बगैर किसी वकील के और कोई फैसला कराना है तो यहाँ से कराया जा सकता है। सेकंड्स के अंदर इसका फैसला आ जाएगा, बिल्कुल भी ये डिले नहीं करेगा। तो ये जनरेट अ वर्डिक्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ से इसको ट्राई नाउ करेंगे। अब जो 2 बंदों के दरमियान में केस है वो अपना अपना यहाँ पे स्टोरी लिख देंगे। जैसे मैं पहले की स्टोरी लिखता हूँ कि मेरा नाम काशिफ है और लास्ट नाइट को मैंने 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, मेरी हेडलाइट भी ख़राब थी, फुटपाथ पे एक डस्टबिन पड़ा हुआ था, मैंने उसको स्मैश कर दिया, मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई। अब मैं चाहता हूँ जिसका डस्टबिन था वो मुझे पैसे दे। तो अब दूसरे की जगह मैं लिख देता हूँ कि मेरा नाम जो भी मेरा नाम है, माई नेम इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ खान, माई नेम इज़ खान। और लास्ट नाइट को मैं सो रहा था, अचानक रात को मैंने धमाके की आवाज़ सुनी, मैंने बाहर देखा
तो एक गाड़ी ने जो मेरा डस्टबिन है उसको टक्कर मार दी और उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जिस शख्स ने ये किया है वो मुझे पैसे दे और डस्टबिन ख़रीद के दे। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये AI जो जज है वो इसको सुनेगा और इसका फ़ैसला दे देगा कौन कसूरवार है, किसको जो है वो पैसे देने चाहिए, किसकी गलती थी। तो ये जो है ना लाइट मोड में एक आपका जो केस है वो सेकंड्स में हल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लंबा भी लिखा जा सकता है, यानी ये जैसे 4-5 पेजेस हैं वो भी यहाँ पे पेस्ट किए जा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्रिएट वर्डिक्ट आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, इस पर क्लिक कर देंगे। तकरीबन 10 सेकंड के अंदर फैसला आ गया। तो ये कह रहा है एज अ जज आई विल कंसिडर द एविडेंस एंड स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय बोथ कंटेंडर बिफोर मेकिंग अ वर्डिक्ट। तो अब ये कह रहा है कि जो पहला बंदा है वो एक तो 300 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, उसकी हेडलाइट भी नहीं थी और उसने फुटपाथ पे खड़े हुए डस्टबिन को जो है वो कुचल दिया अपनी गाड़ी के नीचे। तो इसकी वजह से दोनों को नुकसान हुआ। जबकि जो दूसरा बंदा है वो कह रहा है मैं तो सो रहा था मैंने बहुत ज़ोर से जो है वो आवाज़ सुनी धमाके की और देखा तो मेरा जो डस्टबिन है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका था। तो ये फैसला सुनने के बाद अदालत ये कहती है कि ये पहले बंदे का ही कसूर है जो कि इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था, बगैर हेडलाइट के चला रहा था। अब उसको पैसे देने चाहिए जिसका डस्टबिन तबाह हो गया। तो ये इसको AI को पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है, पहला बंदा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है। तो लाइट मोड में आप घर में अगर कोई इस तरह का कुछ फैसला करना चाहते हैं कर लें। और डिस्क्लेमर है कि द वर्डिक्ट्स जनरेटेड बाय AI जज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल लीगल एडवाइस और द जजमेंट ऑफ रियल इंस्टीट्यूशन और लीगल एक्सपर्ट्स। यानी ये जो असली आपकी जो मौजूदा अदालत है ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक AI टूल है। तो आपने जो है इसको अपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं मूवी वाइजर। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे हम बाय जॉनर्स मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रिलर, क्राइम। लेकिन अगर आपने कोई मूवी ऐसे सर्च करनी हो, आपने कहीं देखी थी, आपको समझ में नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, लेकिन कुछ स्टोरी आपको याद थी, तो वो यहाँ पे सर्च की जा सकती है। जैसे कि मेरे जहन में एक स्टोरी थी कि कुछ ट्राइब्स थे, उनके दरमियान में वार हो रही थी, कुछ जंगली लोग थे और बड़ी वो एक थ्रिलर किस्म की मूवी थी। तो अब इसको मैं किस तरह से बताऊंगा यहाँ पे कि वो मूवी मेरे सामने लेके आ जाए, क्योंकि जॉनर्स तो भी सिलेक्ट की जा सकती है। अभी जैसे लिखा हुआ आई वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मूवी यहाँ आ जाए और मुझे नाम पता चल जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई वांट टू सी ट्राइब्स लिख देता हूँ इन वार। तो वो क्योंकि ट्राइब में वार हो रही थी, तो वो बड़ी कमाल की मूवी थी। उसमें वो कुछ डायलॉग्स भी इतने नहीं थे, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी। उसका नाम बड़ा मुश्किल था जी, एपोक्लिप्टो मूवी थी ये। तो ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था इसका। तो इस तरीके से आप सिर्फ स्टोरी बता के मूवी अपनी सर्च कर सकते हैं यहाँ से। आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चारों टूल्स में से आपको कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।